माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में हम क्लास 7 का हनीकॉम का चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो का जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दिया। आप वहां पर जाकर इस चैप्टर को आप फुल वॉच कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन fire, friend and foe. Now we start the question answer. The first question is mark the correct answer in each of the following. The first is early man was frightened of. First is lightning और volcanoes. Early man जो डर गया था lightning और volcanoes से डर गया था. B the damage caused by them and C fire. द करेक्ट आंसर इज लाइटनिंग एंड वोल्केनोस। जो अर्ली मैन था वो लाइटनिंग और वोल्केनोस से डर गया था। द सेकेंड इज फायर इज एनर्जी, फायर इज अ हीट एंड लाइट एंड फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द थर्ड वन इज करेक्ट, लाइट इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट है। द वर्किंग विद द टेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? The answer is the particular temperature at which the fuel begins to burn is called the flash point of a fuel. फ्लैश पॉइंट जो है फ्यूल के जो है फ्लैश पॉइंट ज्वलन बिंदु से आप क्या समझते हो? फ्यूल मीन्स ईंधन। जो ईंधन का जो फ्लैश पॉइंट है वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो है फ्यूल जो है जलना शुरू कर देता है। व्हाट आर द सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? फायर के आग के कॉमन यूजेस क्या हैं, सामान्य प्रयोग क्या हैं? फायर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो फायर है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खोज थी जो ह्यूमन बींग की हिस्ट्री में। इट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड मोर सिविलाइज्ड। और फायर ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सिविलाइज्ड बना दिया। फायर इज़ यूज टू कुक फूड, वार्म होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो आग का यूज़ है वो खाना बनाने में और विंटर में घरों को गर्म करने में और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर? यह है जो है किस प्रकार से एक बैड मास्टर है। यह मीन्स फायर, आग जो है किस तरह से जो है एक बैड मास्टर है, बुरा स्वामी है। फायर इज अ बैड मास्टर इफ इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इट बिकम्स वेरी डेंजरस एंड burn our homes, shops, vast forest areas, etc. It also kills and injures hundreds of people each year and causes mass destruction. फायर जो है एक बैड मास्टर है अगर इसे जो है कंट्रोल से जब ये बाहर हो जाती है तब ये एक बैड मास्टर जो है प्रूफ हो जाती है। और ये इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि हज़ारों लोग जो है हर साल जो है उनके घरों में और दुकानों में इसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो जल जाते हैं और हज़ारों लोग जो हैं ये लोग इसकी चपेट में आने से मर जाते हैं। और ये हर साल जो है वास्ट एरियाज में फैले जंगलों को भी नष्ट कर देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन कॉलम्स ए विद दोज इन कॉलम बी। फ्यूल, लाइट इन मैच स्टिक, एयर, ऑक्सीजन, coal burning, coal, wood, and third is heat and smoldering paper, cooking gas. The first is fuel. Fuel is coal, wood, cooking gas, ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन विदाउट
एयर जो है नहीं जलती। एंड थर्ड इज हीट, lighted matchstick, burning coal and slaughtering paper. The fourth question is, what are the three main ways in which a fire can be controlled or a put out? ऐसे 3 वेज बताइए जिनसे जो है 3 विधियां बताइए जिनसे आग पर जो है काबू पाया जा सकता है या फिर जिससे आग को बुझाया जा सकता है। The 3 main ways in which a fire can be controlled or put out are: first is, fire can be controlled or put out, take away the fuel. अगर आग को जो है उस पर काबू या उसे बुझाया जा सकता है जब हम जो फ्यूल को हम वहाँ से हटा दें, उसे दूर ले जाएं, तो उसे बुझाया जा सकता है। सेकेंड इज बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। एंड थर्ड इज बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल। अगर हम जो है टेम्परेचर जो फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसे हम बिलो लेकर आ जाएं तो भी उसे डाउन कर दें तब भी हम आग को बुझा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? जब आप जो है जलती हुई कैंडल पर फूंक मारती हो, ब्लो करती हो, तो वो क्यों बुझ जाती है? When we blow on a burning candle, the hot air around the flame is removed and brings down the temperature of a candle below the flash point. Thus, a candle goes out because no fuel can burn below its flash point. जब हम जलते हुए कैंडल पर फूंक मारते हैं तो उसके जो आसपास की जो फ्लेम होती है, जो गर्म हवा होती है, वो दूर हट जाती है और इस तरीके से जो टेम्परेचर होता है जो कैंडल का, वो फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाता है और कैंडल बुझ जाती है। The next question is, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? तेल में लगी हुई आग जो होती है वो आग जो है या फिर बिजली के जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उस पर पानी छिड़कना क्यों ठीक नहीं होता? क्यों नहीं? अगर हम तेल में लगी हुई आग पर पानी छिड़कते हैं तो जो तेल है वो पानी की जो सरफेस है ऊपर आ जाएगा और वो जलने लगेगा। जो तेल होता है वो ऊपर तैरने लगता है और वो जलने लगता है और इससे जो है और अधिक आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि पानी के जहाँ जहाँ पानी जब उसका फ्लो होता है तो वो वहाँ तक वो आग लगती चली जाती है। और इसी तरह जो है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर भी पानी नहीं छिड़का जाता, क्योंकि अगर उस पर पानी छिड़का जाता है तो उससे बिजली का जो है करंट लगने का खतरा लगता है और उससे आदमी जो है मर भी सकता है। Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float on the surface of the water and continue to burn. Moreover, the fire will spread all around with the flow of water. In the same way, if we spread water on to an electrical fire, it may give a
powerful electric shock, the person can be killed. The next question is, what are the some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? अगर घर में या फिर स्कूल में जो है आग को रोकने के लिए आप कौन कौन से काम करोगे? We should put fire extinguish at home and in the school. We should keep enough stock of sand and water. हमें जो है रेत और पानी का जो इनफ स्टॉक जो है रखना चाहिए. We should remain very careful while using gas stoves at home or in the school. और हमें घर या स्कूल में जो है गैस का यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल रहना चाहिए. Now some additional question answer are, why was the early man afraid of fire? जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, वो आग से क्यों डरता था? The early man might have seen the destructive power of volcanoes or lightning before he started using fire. उसने आग का यूज़ करने से पहले ही वॉल्केनोज और लाइटनिंग की जो पावर्स थी उससे बहुत डिस्ट्रक्शन देखा था, बहुत तबाही देखी थी. He understood that fire was dangerous एंड पावरफुल. और उसे इस बात को समझता था कि फायर जो है, आग जो है बहुत डेंजरस है और बहुत पावरफुल है. सो ही वॉज स्कैर्ड ऑफ इट, इसलिए वो आग से डरता था. द नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन इज, व्हाई डज ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक laying in the open not catch fire on its own? कि जब एक जो है न्यूज़पेपर या फिर एक स्टिक पड़ी होती है, एक लकड़ी पड़ी हो खुली जगह पर, तो उसमें जो है आग अपने आप क्यों नहीं लग जाती, कैच क्यों नहीं पकड़ती? इफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अलोन कांट स्टार्ट बर्निंग. हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फ्यूल टू कैच फायर. एक जो फ्यूल होती है, फ्यूल जो है हमेशा जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है और इसके लिए हीट की ज़रूरत होती है. आग को जलाने के लिए हीट की भी ज़रूरत होती है. सो अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक ले इन द ओपन डजंट कैच फायर. क्योंकि स्टिक जो है या फिर न्यूज़पेपर है, अगर वो खुले में पड़े हों तो उसके लिए जो है हीट की ज़रूरत होती है उनको जलने के लिए, तो वो अपने आप विदाउट हीट नहीं जलते. सो ए न्यूज़पेपर or a stick lying in the open does not catch fire. The next question is, how is fire a good servant? एक आग जो है एक अच्छा जो है सर्वेंट क्यों है? Fire is a good servant if kept under control. अगर फायर जो है एक अच्छा सर्वेंट तभी है जब उसे कंट्रोल में रखा जाए. Fire help us to do many things, as in cooking our food and keeping us warm during winter. It also used in generating electricity. और फायर जो है एक गुड सर्वेंट तभी हो सकता है जब ये हमारे कंट्रोल में रहे और ये हमारे जो है खाना बनाने में या हमें लोगों को विंटर में गर्म रखने में, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ये जो है जनरेट करता है, इसलिए ये एक गुड सर्वेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर गैप्स बिटवीन बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन? जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उनके बीच में गैप क्यों रखा जाता है? Gaps are left between building during construction to reduce the risk of fire.
दो बिल्डिंग्स के बीच में गैप जब उन्हें बनाया जाता है तो इसलिए रखा जाता है ताकि आग से जो खतरा है वो कम से कम हो। अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है तो दूसरी बिल्डिंग में ना लगे, इसलिए दो बिल्डिंग्स के बीच में गैप रखा जाता है। हाउ हैज़ द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द मैनकाइंड? किस तरीके से जो है फायर की जो खोज है, आग की जो खोज है, वो एक इंसान के लिए जो है हेल्पफुल हुई। डिस्कवरी ऑफ फायर हैज़ हेल्प द अर्ली मैन टू कोप विद नेचर. It also played an important in the settlement of early men. इसी के साथ क्लास 7th के हनी कॉम चैप्टर के बुक के फायर फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।